1000, 1500, 2000, 2500। ये लिए आपके 2500 पूरे। हाँ। ये तो हो गए एसी ठीक करने के। हाँ। अभी और 2500 निकालो। क्यों? क्यों मतलब आपकी घर की बिजली ठीक करने के। बापूजी ये 2500 मांग रहा है एक्स्ट्रा। दे दे बेटा दे दे, मुझे लगता है ये फ्री का एसी हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है, दे दे। वो तो लेकिन वो किराने वाले को देने के ना बापूजी। अरे दे दीजिए ना। ये लीजिए, थोड़ा कंसेशन नहीं हो सकता? एसी निकाल के ले जाओ। लीजिए लीजिए। आगे से ध्यान रखना, जिसका काम उसी को ही साजे, दूजा करे तो ढोलक बाजे। अरे ढोलक बजे नहीं, करंट लगे। महेश बेटा जाके चालू कर। कौन? मैं? हाँ। मैं? बाबूजी घर में बड़ा कौन है? मैं तो काम कीजिए। मैं बड़ा हूँ इसीलिए मैं चालू नहीं करूंगा। क्यों? घर में सबसे छोटा कौन है? रॉकी बेटा, बेटा तू चालू कर। बाबा नहीं, मैं नहीं। एक काम करते हैं, हम सब मिलके एसी चालू करते हैं, जो होगा सबका होगा। चलो। थोड़ा आ रहा है। ठंडा हो रहा है। अर्चना राजकुमार कनौजिया। डुबा डुबाई? हाँ परियो, हाँ मित्र बालवीर है वो बच्ची का नाम अर्चना राजकुमार कनौजिया। मित्र बालवीर ये देखो है भेजे कितने सुंदर सुंदर पत्र बच्चों ने। सचमुच ये पत्र तो बहुत ही सुंदर है बालवीर। अरे वाह। है भेजा तुम्हें पत्र बेंगलोर से मिताली और निधि ने, और है ये दोनों बहनें। और हो जानते तुम है क्या इन्होंने क्या काम? क्या? अब ये दोनों बहनें है देते पशु पक्षियों को खाना, दाने, और साथ में है करते उनकी देखभाल भी। वाकई है ये दोनों बहनें कितने जीवंत या प्रेमी ना। हाँ डुबा डुबाई, निधि, मिताली, आप दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। मानव, मानव उठ जा, चंदा मामा चले गए, सूरज चाचू आ गए। चल तुझसे मिलना है वो, चल उठ। ये क्या चंदा मामा सूरज चाचू लगा रखा है सुबह सुबह? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तू जा यहाँ से, मुझे और थोड़ी देर सोने दे। अरे मानव तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? देख मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुझे याद है ना तूने अपना पूरा होमवर्क नहीं किया है। चल उठ जा और अपना होमवर्क कर ले। नहीं करना मुझे, तुझे करना तो तू कर, अब मुझे थोड़ी देर सोने दे। मानव तुझे पता है ना तू अपना होमवर्क नहीं करेगा तो सर तुझ पे गुस्सा होंगे। अच्छा मैं भी देखता हूँ कौन गुस्सा होता है मुझ पर। ठीक है मानव, तुझे अभी नहीं उठना है तो ठीक है। तू एक काम कर, 15 मिनट और सो ले। हाँ लेकिन 15 मिनट बाद मैं तुझे उठा दूंगी। ओके? लो 2 सेकंड में सो भी गया। नमूना है ये, नमूना। मेहर की बच्ची, रुक अभी बताता हूँ तुझे। एक मिनट, तुझे बताना है ना तो ठीक है, तुझे जो बताना है मम्मी पापा के सामने बताना। मम्मी पापा। क्या हुआ? पापा ये बेचारा भूल गया कि इस समय ये पृथ्वी पर नहीं बल्कि हूबहू ग्रह पर है। इसलिए जैसे ही मैंने इस पे पानी डाल के इसे जगाने की कोशिश की तो इसने मुझ पे गुस्सा दिखाया। इसकी ये मजाल। मेहर, कल इसे तुम नहीं मैं जगाऊंगा और पानी की पूरी बाल्टी इसके मुंह पर डालूंगा। सिर्फ पानी नहीं, गरम गरम पानी। ए, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है?
चल जा यहाँ से और काम शुरू कर। ले कपड़ा ले और पूरे घर की सफाई कर। और धूल का एक भी कण दिखाई दिया तो आज तुझे ब्रेकफास्ट का मुंह देखने नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? ए, क्या सोच रहे हैं? हाँ, पता है ना तुझे काम करना है। चल जल्दी से काम शुरू कर, वरना ब्रेकफास्ट तो क्या पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा, समझा? चल 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 चल, उठ 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 उठ। हाँ वेरी गुड। ये देख मम्मी ने तेरे लिए तेरा फेवरेट चॉकलेट मिल्क बनाया, ये ले डबल चॉकलेट के साथ। तो तू पी ले, मुझे नहीं पीना। और वैसे भी मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा, समझी? मानव चल इतना नखरा मत दिखा और पी ले, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट छोड़ दूंगी। हाँ क्यों भाई, सुबह सुबह भाई बहन में क्या नोकझोंक चल रही है? देखो ना पापा, एक तो इतनी देर से उठा, उसके बाद ये दूध भी नहीं पी रहा है। आज मेरा राजा बेटा मेरे हाथों से दूध पिएगा, है ना? आज दूध पीने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं, आज मम्मी अपने हाथों से पिलाएगी। पी लो। नहीं मानव, दूध पीने से स्ट्रांग होते हैं। ये ले पी ले। मैंने बोला ना मैं चॉकलेट के बिना दूध नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ ये दूध ही था। अगर ये दूध नहीं पिएगा तो सारे दिन भूखा रह के घर के सारे काम करने पड़ेंगे। हो गया ब्रेकफास्ट? तो ये ले काम पे लग जा, मेरा होमवर्क कर दे। तेरा होमवर्क मैं क्यों करूं? तुझे करना है तो कर, मैं नहीं करूंगा। हाँ। नहीं करेगा? नहीं तो ले। अरे मैं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं। मेहर, मानव ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा है ना? अगर ऐसा होगा तो मुझे बोल देना। हाँ, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। इसको आज तीर जितना सीधा कर दूंगी और इससे अपने सारे काम कराऊंगी। गुड। ये ले मेरा होमवर्क कर दे, वरना जल्दी से होमवर्क कर ले, क्योंकि उसके बाद तुझे मेरे जूते भी पॉलिश करने हैं, समझा? एकदम शीशे की तरह चमका देना, वरना पानी भी नहीं मिलेगा, समझा? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अब मेरी मदद कौन करेगा? मम्मी, पापा, दादाजी, आप सब कहाँ हो? मुझे आपके पास वापस आना है। बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर वापस भेज दो बालवीर, प्लीज प्लीज बालवीर, बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर वापस भेज दो बालवीर, प्लीज प्लीज बालवीर।
आप इतने ध्यान से क्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं? रानी परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। बालवीर, तो आपको तुरंत जाकर उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो बच्चा कौन है और वो मुझे कहाँ से पुकार रहा है। मैंने बहुत ध्यान लगाकर भी उसकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो बच्चा है कौन और पुकार कहाँ से रहा है। बालवीर, फिर से सुनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है इस बार आपको उस बच्चे का पता चल जाए। हाँ बालवीर। हाँ शायद। बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? प्लीज मेरी मदद करो। मानव, रानी परी, मानव मुझे पुकार रहा है। मानव की आवाज? बालवीर, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए। हम अभी पता लगाते हैं कि मानव किस मुसीबत में है। बालवीर, मानव तो आराम से अपने घर पे सोया हुआ है। हाँ बालवीर, मानव तो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर आपको मदद के लिए कौन पुकार रहा है? हाँ, मानव तो सो रहा है। फिर वो बच्चा कौन है जो मुझे पुकार रहा है? बोलो सलोनी, हूबहू मानव है इस तरफ। हूबहू मानव, तुम्हें मेरे पास आना था, अब तक तुम आए क्यों नहीं? दरअसल ये लोग मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और वो मेहर तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मानव, महामहिम हूबहू को पता चला, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बस आ रहा हूँ सलोनी। मानव, तू अलमारी के अंदर क्या कर रहा है? सॉक्स ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था ना। सॉक्स? अलमारी के अंदर बैठ के? मेरे सॉक्स, मेरी मर्जी। मैं अपने सॉक्स को कैसे भी ढूंढूं। अब तो हट यहाँ से, मुझे जाने दे। लगता है इसका पेट अभी भी खराब है। एसी की ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम चाय। ठंडी ठंडी हवा ज्यादा लगे तो गरम चाय पियो और चाय गरम लगे तो एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ। वाह वाह वाह। बाबूजी, बाबूजी ऐसे क्यों बैठे हो? एसी ऑन कीजिए। बेटा एसी ऑन ही है। एसी तो ऑन है। अब ये एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, अरे ठंडा कर रहा है। ये देख, मेरी चाय ठंडी हो गई। आधे घंटे से चाय पड़ी रहेगी तो ठंडी हो जाएगी ना बाबूजी। चाय नहीं, आप ठंडे पड़ जाते। आप ठंडे हो जाते तो मैं मानता। महेश, कितनी गर्मी हो रही है, एसी ऑन कीजिए ना। ठीक है, पिता भी वही बात कह रही है जो मैं कह रहा हूँ। बाबूजी, बाबूजी, जब एसी ऑन नहीं करना था तो लगवाए क्यों? लेकिन बेटा एसी तो चल ही रहा है। बाबूजी, बाबूजी, एसी चल नहीं रहा, वहीं पे लगा हुआ है। महेश, सही कह रहा है बाबूजी, वो सही कह रहा है। हाँ, एसी चल रहा है मतलब एसी ऑन है, लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही। हाँ, अब जाके आपने सही कहा बाबूजी। बेटा अभी मुझे सही मत करो, पहले एसी को सही करो। हाँ। अरे ये हुआ चालू? बाबूजी रुकिए, अभी तो आ रहा हूं मैं। हाँ। हुआ चालू? हुआ? रुकिए ना बाबूजी, जरा पेशेंस रखिए ना। माँ, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ नोटबुक लेने। अरे मानव, बेटा अंदर से सीढ़ी लेके आ जा। नहीं, मुझे मेरा नोट कंप्लीट करना है। बेटा बुक बाद में लाना, पहले सीढ़ी लेके आ जा। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। ये लोग भी अजीब है। ये एसी ठीक होते होते तो पूरा दिन लग जाएगा और अगर मैं सलोनी के पास समय पर नहीं पहुंचा तो माँ मैं हूबहू बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा।
रिमोट लेके आ गया हूँ, मुझे वो स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उन्हें ठंडी हवा चाहिए ना, इतना ठंडा करूंगा ये एसी कि सब बर्फ की तरह जम जाएंगे। का ये सिरा नहीं चलेगा, इसे इस सिरे से काम लेना पड़ेगा। अरे वाह, ठंडी हवा आ रही है, एसी ठीक हो गया। कितनी ठंडी हवा आ रही है ना। अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, जल्दी आना। हाँ हाँ। बाबूजी, अब जाके ठंडा हुआ। ये लीजिए बापूजी। अभी मुझे भी। ये लीजिए ना। ये पहले ठंडा नहीं कर रहा था, अब कुल्फी की तरह जमा रहा है। कुल्फी? अरे वाह, कहाँ है कुल्फी? मैं भी खाऊंगा कुल्फी। क्या है कुल्फी? यहाँ मेरे चेहरे पे। मेरे चेहरे पर है कुल्फी। मेरे भी चेहरे पे। महामहिम हो बहू, हमारा सब कुछ है। महामहिम, आपको तो पता है कि मैं नादान हूँ, और नादान की ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो। सुइयां तो लग गई। अरे घड़ी चल क्यों नहीं रही? माँ मई, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और ये बताइए, ये बची हुई 3 सुइयों का आप क्या करोगे? नादान, ये 3 सुइयां ही हमारा वक्त बदलेंगे। जब मेरे बनाए हुए मानव और सलोनी अधम्य चोटी पे स्थित काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में इन 3 सुइयों को लगाएंगे, तब मेरी ये घड़ी भी चलने लगेगी। फिर 11 तारीख को 11:11 और 11 सेकंड मेरा ग्रह हुबहू पृथ्वी के साथ मिलकर उसकी जगह ले लेगा। लेकिन महामहिम, आपने ही बनाए हुए हुबहू ग्रह को पृथ्वी से क्यों मिलाना चाहते हो? क्योंकि मैं कितनी ही बार बना चुका हूं ऐसा हुबहू ग्रह, और उसमें रहने वाले हुबहू मोरे, पर अंतरिक्ष में आज तक ऐसा समीकरण नहीं हुआ जैसा अब बन रहा है। आने वाली 11 तारीख को मेरा हुबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले लेगा, और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और तब पृथ्वी की जगह लेने वाले मेरे हुबहू ग्रह का महामहिम हुबहू। महामहिम, ये तो एक तरह से पृथ्वी का महामहिम बनना ही हुआ। नादान, तुमने ठीक कहा, मैं पृथ्वी का महामहिम ही बनने वाला हूं, और मेरे इस काम को अंजाम देंगे मेरे 2 हुबहू मोरे, मानव और सलोनी। ये तुम क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। तैयारी जाने की।
चुल्लू भर पानी में डूब जाने की? डूबने नहीं, जान बचाने हूँ जा रहा मैं परिलोक, अपनी जान बचाने। जाकर परिलोक मांग लूंगा मैं माफी उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर। तौबा तौबा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? था, दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब हुआ है ठीक। हाँ? रहकर आपके साथ नहीं करनी मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद। चलो मैं हराऊंगी बात, करूंगी कब्जा परिलोक पे, करूंगी ये करूंगी वो। अरे कर नहीं सकती आप कुछ भी। तौबा तौबा, चिल्लाइए मत। है आता मुझे भी चिल्लाना है। ये लो, ये सच्चाई और अच्छाई से बना सफेद रंग का सफेद चोंगा, पहन लीजिए इसे और चलिए मेरे साथ परिलोक परियों से माफी मांगने। चलिए। तौबा तौबा, एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच दूंगी। दैत्यानी हूं मैं, दैत्यानी, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। और एक बात हमेशा याद रखना तुम तौबा तौबा, दैत्यानी कभी हार नहीं मानती। मेरे दिमाग में अच्छाई और सच्चाई को धूल में मिलाने की नई नई योजना हमेशा बनती रहती है। और योजनाओं के आपसे है बनी रहती मेरी जान पे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? योजना बनाने से पहले टेक दोगी अपने घुटने इस बार? बेवकूफ, इस बार मैंने बहुत ही सीधी सादी योजना बनाई जिसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, परियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बालवीर। और बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी? बच्चे। केवल बच्चे नहीं, सच्चे और अच्छे बच्चे। और अब मैं किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को यहां लेकर आऊंगी। और जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, बिल्कुल उसी तरह बालवीर उस बच्चे के लिए यहां पर खींचा चला आएगा। क्या बात है, गए नहीं यहां से? दफा हो जाओ। अब मेरी तुमसे मुलाकात उस परिलोक में ही होगी। जाओ यहां से। देखा, नहीं पकड़ पाई ना आप मेरे अभिनय को। मजाक कर रहा था मैं तो, मजाक मस्करी। और मान गई आप बुरा। भला छोड़ के बुराई को जाएगा कहाँ ये तौबा तौबा। बनोगे जब आप परिलोक की रानी तो बनूंगा मैं आपका प्रधान। माफ कर दिया इस बार, अगली बार ऐसा कुछ किया तो इसी तरह साफ कर दूंगी। चलो बालवीर को यहां लाने की तैयारी शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है महर और उसके घर वालों से। अब शायद वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वही सलोनी कहाँ रह गई? हूबहू मानव, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो महर और उसके घर वाले। अच्छा, वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। महामहिम हूबहू ने जिस काल चक्र घड़ी घर के बारे में बताया था,
मैंने उस जगह का पता लगा लिया। बस अब हमें महामहिम हुबहू की अगले आदेश की प्रतीक्षा करनी है। ठीक है हुबहू सलोनी, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और अगर आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम महामहिम हुबहू के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे पाएंगे। हाँ हुबहू मानव, हमारे आसपास सब सीधे साधे लोग हैं, इनसे निपटने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक नाम है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। कौन है वो? बालवीर। इस पृथ्वी के बच्चे उसे बीबी भी बुलाते हैं, यानी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर। भविष्य में वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। अरे पर होगा सोचा आपने कुछ तो? क्या करेंगे आप इस अच्छे और अच्छे बच्चे का अपहरण? नहीं, जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा उसी का अपहरण करेगी दैत्यानी। मेहर, लगता है इस बार भी मेहर ही मेरा शिकार बनी। चलो अरे मेहर, तुम? बालवीर तुम यहाँ? हाँ, दरअसल मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था, और उसकी आवाज बिल्कुल मानव जैसे थी। तो क्या मानव मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सुबह से वो मेरे साथ ही था। फिर वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? फिर कौन हो सकता है वो बच्चा? वैसे अच्छा हो बालवीर कि तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। इस बालवीर को भी इस समय इधर ही आना था। अभी उससे उलझना सही नहीं होगा। तौबा तौबा, हम बाद में आएंगे। चलो अभी यहाँ से। चलो कहाँ? छोड़े जाना और देखिए उधर। है कर रहे आपका इंतजार दो सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए, और कर लो इनमें से किसी का भी अपहरण चाहिए। नहीं बच्चों, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे साथ चलो। चलो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। चलो। देखो, तुम जो कोई भी हो, हमसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानती नहीं कि हम कौन हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग कौन हो, लेकिन शायद तुम भूल गए हो मानव कि मैं कौन हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो चलो यहाँ से, चलो। अरे नहीं सही सकता कोई भी बच्चा ज्यादा देर तक मेरे गुदगुदी को। अरे देखो, मैं चुप, बिल्कुल चुप। चिल्लाना चाहती हो? बालवीर को आवाज लगाओ, और तुम्हारी आवाज में
इतना दर्द होना चाहिए कि वो दर्द भरी आवाज सुनकर बालवीर यहाँ भागा चला है, समझी? मैं वो सलोनी नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। झूठ झूठ बोल रही है ये लड़की। परंतु दैत्यानी है ये सच्ची और अच्छी बच्ची, नहीं बोल सकती कभी भी ये झूठ। दैत्यानी हूं मैं, दैत्यानी दैत्यानी। मेरी आवाज सुनकर बड़े से बड़ा खिलाड़ी डर जाता है। हाँ। फिर ये तो छोटी सी बच्ची है, डर गई है और उसी डर के मारे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ। लड़की मुझसे होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं बालवीर के आने का इंतजार भी नहीं करूंगी और उसके आने से पहले तुम्हें समाप्त कर दूंगी, समझी? हाँ? दैत्यानी है लगता मुझे है ये कोई दूसरी सलोनी, क्योंकि है इसमें एक गजब की शक्ति और एक अलग तरह का आत्मविश्वास। अभिनय कर रही है ये, अभिनय। लेकिन दैत्यानी इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी के भी अभिनय से धोखा खा जाए। बालवीर आएगा, जरूर आएगा, और एक बार वो आ गया तो यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। नादान, उस पृथ्वी लोक वाले मानव की अकड़ कम हुई या नहीं? कम क्या महामहिम, कम क्या, उसकी अकड़ एकदम खत्म हो चुकी है। उसे अपने आप समझ में आ रहा है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा हूबहू मानव पृथ्वी पर रहकर अपना रास्ता बनाते जा रहा है। हमारा सब कुछ है तो। नादान, एक और हूबहू मोरा तैयार हो गया। अब इसकी सांसें भी इस घड़ी की सुइयों से जुड़ गई। माँ महिम हूबहू, आप तो महान हो। आपके प्रतिभा के सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ। बस, अब जल्द ही पृथ्वी के एक एक इंसान का हूबहू मोरा तैयार हो जाएगा और मैं मानव और सलोनी को वो 3 सुइयां दूंगा काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में लगाने के लिए। महामहिम हूबहू, हमारा सब कुछ है तू। हूबहू मानव, पृथ्वी पे सब ठीक चल रहा है ना? नहीं महामहिम, कुछ ठीक नहीं है। कोई दैत्यानी नाम की शक्ति हूबहू सलोनी को उठा के ले गई है। दैत्यानी? कौन है दैत्यानी? पता नहीं महामहिम, पर शायद हूबहू सलोनी को पृथ्वी लोक की सलोनी समझकर उठाकर ले गई है और ऐसा करके वो बालवीर से बदला लेना चाहती है। बालवीर? अब ये बालवीर कौन है? बालवीर हमेशा अच्छे और सच्चे बच्चों की रक्षा करता है, इसलिए शायद दैत्यानी समझ रही है
किया कर, वो सलोनी को उठा लेगी तो फिर बालवीर उसे बचाने उसके पास आएगा। बेवकूफ, बेवकूफ है वो दैत्यानी, नहीं जानती कि वो हमारी सलोनी। उसे बचाने कोई बालवीर नहीं आएगा, उसे बचाने आएगा हूबहू मानव। तुम बिना किसी परेशानी के अपना काम करते रहो। जी महामहिम। हूबहू सलोनी जल्दी तुम्हारे साथ होगी। जी महामहिम। मानव, हम बहुत मुश्किल से घर से भाग कर आए। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और सलोनी, सॉरी कि मैंने तेरे बातों पे विश्वास नहीं किया था। मुझे तो लग रहा था कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन नहीं, तू सच बोल रही थी। यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है और सब कुछ उल्टा है। मम्मी, पापा, मैं, दादाजी, सब लोग यहाँ पे, और सब लोग बहुत बुरे हैं, बहुत। मानव, वो देख। हमारा स्कूल। पर पता नहीं ये असली है या नहीं। एक काम करते हैं, हम अंदर चल के देखते हैं। चल। हाँ? हाँ? अभी पता लगाता हूँ हूबहू सलोनी किस लोक में। हाँ महिम, वो रही हमारी हूबहू सलोनी। इस दैत्यानी ने बहुत बड़ी गलती की है हमारी सलोनी को ले जाके, और ये गलती इस दैत्यानी की जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगी। मैं उस दैत्यानी का अंत करके अपनी सलोनी को वापस लेके आऊंगा। हूबहू सलोनी, मैं आ रहा हूं। बचा, बचा, बचा। केवल कितना टाइम हो गया मैंने किसी बच्चे को परेशान नहीं किया है। अगर 15-20 मिनट से ज्यादा मैं किसी को परेशान ना करूँ ना तो मेरे हाथ में खुजली होती है। सेम यार बॉस। सलोनी, देखा तूने वो मेर और मोंटू कैसे उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं? रुक, मैं भी मोंटू से बात करके आता हूँ। तू पागल है क्या? ये वो वाला मोंटू नहीं है जिसे तू बोलता तो शायद वो तेरी बात भी मान लेता। हाँ, ये तो वो वाले मोंटू से 10 गुना खतरनाक दिख रहा है। बॉस, ये रहे आपके असली शिकार। नहीं। चलो। नहीं। खास मेहमान। अब आएगा मजा। सर थैंक यू सर, इन्हें बोलिए ना कि मुझे ऐसे उतारे। पॉइंट, ये बहुत गलत बात है। देखो, अगर तुम्हें इसे झूला झुलाना है तो और जोर जोर से झुलाओ। हाँ यस सर, ताकि ये जोर जोर से चीखें और हमें बहुत मजा आए। भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि अपने से छोटों को हमेशा सताया करो। हाँ।
पिद्दी इतनी भी क्या जल्दी है पिद्दी, जरा रुक, पुराना हिसाब चुकता कर और फिर तुझे जहाँ जाना है ना चले जाना। हाँ मानव, उस दिन तो तुम लोग मैच में चीटिंग करके जीत गए, लेकिन आज तेरी पिटाई करके हम लोग उस चीटिंग का बदला निकाल लेंगे। तो बोल पिद्दी, तू कैसे पिटना पसंद करेगा, लात से या हाथ से? देख मोंटू, भाई मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना। वरना क्या? पंगा नहीं ले, क्या करेगा? उठा के पटकेगा? बोलना, उठा के पटकेगा मुझे? पटक 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 पटक, उठा के पटकेगा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को? पटक पटक ना, क्या हुआ? पटक पटक दे। ए मानव, मानव नीचे उतरना, मानव गिरूंगा, प्लीज मानव, आई एम सो सॉरी, नीचे उतरना मानव। पटक दिया। अरे मोंटू बॉस, बॉस बॉस, अरे बॉस, मोंटू बॉस, इस पिद्दी मानो ना तो आपको सच में उठा के पटक दिया। नहीं नहीं, वो पिद्दी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को उठा के पटके। वो तो मैं ऐसा हवा में उछल गया, ऐसा गोल घूम के लैंड हो गया। अब बॉस, हाँ? अब एक और बार वैसे जंप करके दिखाओ ना। हाँ? चुप कर दे, अभी जंप नहीं, अभी इस पिद्दी की वाट लगाऊंगा। अरे उठो मोंटू बॉस, उठो उठो। माँ, परियो, बालवीर, क्या हुआ परियो? आप सबने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया मित्र बालवीर, है लगा यहाँ तुम्हारे नाम से आए हुए पत्रों का ढेर, ये देखो। हाँ बालवीर, सचमुच आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं। हाँ बालवीर, देखिए बच्चों ने कितने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर पत्र भेजे हैं। ये देखिए, ये पत्र है कौशल का भाईंदर से। हाँ बालवीर, बच्चे सच में आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बालवीर, इस बच्चे ने लिखा है कि इसका पत्र आप खुद पढ़ के सुनाएं। लीजिए। ये पत्र हमें लिखकर भेजा है सूरत के तीर्थ, चारवी, सृष्टि और मयूरी ने। दोस्तों, इन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा गरीब बच्चों में कपड़े और खिलौने बांटते हैं और इस तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। भागकर तो आ गए, पर हम जाएंगे कहाँ? हमें काम करते सलोनी, हम जहाँ से आए थे इस ग्रह पे, हम वापस वहाँ पे जाते हैं, शायद हम अपने ग्रह में वापस पहुँच जाए। सलोनी रुक जाओ, तुम दोनों हमसे बच नहीं सकते। भाग सलोनी।
हम पहुंच गए। और अगर हम उसके अंदर चले जाएंगे तो फिर हम बचेंगे। हाँ चल। मानव सलोनी रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। सलोनी भाग। मानव सलोनी, ये महामहिम हुबहू का बिछाया हुआ माया जाल, एक बार इसमें फंस जाए तो निकलना नामुमकिन। हाँ, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, पर महामहिम के मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकते। मानव सलोनी, आज तुम दोनों ने यहाँ से भागने की कोशिश कर ली, लेकिन आगे से ऐसा सोचना भी मत, समझे? कहीं महामहिम हुबहू को पता चल गया ना, तो भागना तो दूर, अपने इन पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाओगे। तौबा तौबा, बालवीर नहीं जानता कि वो यहाँ आएगा तो जरूर इस लड़की को बचाने, लेकिन वो खुद बचकर नहीं जा पाएगा। मेरे इस जादुई बवंडर से बाहर निकलना नामुमकिन है। बालवीर तो नहीं आएगा, पर जो आएगा वो तुम्हारा अंत करके जाएगा। क्या क्या कह रही हो तुम? कौन हो तुम? हुबहू हूं मैं, और इसे यहां से ले जाने आया हूं। अच्छा, तो ठीक है, जाओ ले जाओ इसे। तुम आए तो थे यहाँ से इसे छुड़ाने, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पे कैदी बन जाओगे। मेरे इस जादुई बवंडर से बाहर निकलना नामुमकिन है, और इसी में तुम खुद कर समाप्त हो जाओगे। पता नहीं
ये दैत्यानी हुबहू सलोनी को लेकर कहाँ चली गई। अब शायद महामहिम हुबहू से बचा सकते हैं। हेलो मानव जी। हाँ, अरे मानव जी क्या आप भी बराबर बैठता मानव जी के नीचे बैठ, पैर दबा, पैर दबा। ठीक से। हाँ सर। हाँ अब मानव जी कहाँ थे आप? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ कहाँ थे? वैसे मानव जी आपने इतनी मस्त बॉडी कैसे बनाई? कोई जिम ज्वाइन किया है क्या? आप कुछ स्पेशल प्रोटीन शेक वगैरह लेने लगे हो क्या? हमें बताओ ना अपनी तंदुरुस्ती का राज। उसको बोला कान में बताएंगे, स्पेशल जाओ। मानव जी बस इतना काफी है, और आपकी इसी शक्ति का राज जानना है हमें। बताओ ना प्लीज। बेवकूफो, देख क्या रहे हो? मानव जी को अपना टिफिन खिलाओ, थोड़ा खाएंगे पिएंगे तो हमें शक्ति का राज बताएंगे, है ना? अच्छा खिलाते खिलाते खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ये लीजिए ना मानव जी, ये लीजिए मानव जी, काजू की बर्फी। हाँ। अरे टिफिन खोल टिफिन। और ये लीजिए मानव जी, समोसे। लीजिए लीजिए। मुझे ये सब नहीं खाना, तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना ये खत्म, ये भी खत्म। मानो जी पेट भर गया ना आपका? और डबल टिफिन लाना, और मीठे में जलेबी और रसगुल्ले। डबल टिफिन लाना, मीठे में जलेबी और रसगुल्ले। मानो जी जरूर आपके लिए डबल क्या ट्रिपल लाएंगे। पर आप तो अब हमारे दोस्त बन गए ना। दोस्त? नहीं नहीं मानव जी तो मजाक कर रहे थे। क्या मानव जी फुकट का डरा दिया आप। दोस्त